शिक्षक है बेहाल। सरकार कुछ तो करो, अब हम पे भी विचार। खड़े हैं, आज ऐसा स्थिति आ गया कि हम लोग सड़क पर खड़े हैं। भूखे पेट आदमी लाचार है, पैसे की स्थिति में आदमी का घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। वो लाए हुए भिक्षा मांग रहे हैं, हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। मेरा अपना बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए जेडीयू कार्यालय के बाहर हैं और यहाँ पे तमाम जो बीत रहित शिक्षक हैं वो पहुँच गए। देखिए कतार में खड़े हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कटोरा लेकर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम सर अपनी व्यथा सरकार को बताने आए हैं। पिछले 9 दिनों से हम लोग लगातार पटना में अनुनय विनय कर रहे हैं सरकार से, लेकिन अभी तक हम लोगों के पक्ष में कोई भी सम्मानजनक समझौता नहीं किया गया है। हम लोग वेतन चाहते हैं और पिछले 10 सालों से इनके पास मेरा वेतन बचा हुआ है। ये लोग जांच के नाम पे कभी संबद्धता रद्द करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब ये सब नाटक वो नहीं हम लोग सहेंगे और हम अपने परिवार और बच्चों को पालन करने के लिए आज भिक्षाटन पे उतर आए हैं। काफ़ी लंबे समय से आप लोग धरना पे भी बैठे हुए। हाँ, पिछले 9 दिनों से सर हम लोग पटना में लगातार बैठे हुए हैं और सरकार से विनती कर रहे हैं कि अब हमारी सबों को कर दिए, हमारा भी कुछ उद्धार कीजिए। देखो बीत रही शिक्षक है बेहाल। सरकार कुछ तो करो, अब हम पे भी विचार। सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि नहीं अब आप लोगों को हम लोग वेतन दे देंगे और हम लोग वेतन के आस में ही आज यहाँ पे शिक्षक दिवस के दिन इतनी शर्म की बात है कि आज बिहार की शिक्षक रोडों पे खड़ी है भीख मांगने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे सरकार के लिए कुछ नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों को वेतन भी देंगे और इस उम्मीद में आज हम लोग पटना की धरती पे भिक्षाटन कर रहे हैं। क्या कहिएगा? हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग को वेतन नहीं चाहिए, हम लोग को फिक्स कोई अनुदान कर दिया जाए और जो भी 8 सालों का बकाया अनुदान है एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए। कहाँ के रहने वाले? हम रक्सौल पूर्वी चंपारण से आए हुए हैं। 8 दिनों से हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। आज 5 सितंबर को मजबूरन हम लोग को रोड पे भिक्षाटन के लिए उतरना पड़ा। मजबूरी है, भूखे पेट आदमी लाचार है, पैसे की स्थिति में आदमी का घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हम लोग तंग आ चुके हैं 30-35 बरसों से। 35 साल से तंग आ गए। जी। क्या करिएगा आगे? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र हमारे मांगों को पूरा करें। अच्छा, आप ही बताइए कि इस दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जिसका कमाया हुआ पैसा 8 वर्षों से सरकार के खजाना में पड़ी हुई है और हम लोग पैसे के अभाव में हमारे बच्चे सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं चल रहा है। भरण पोषण नहीं हो रहा है। बहुत कठिनाई होती है हम लोगों को। 8 साल से हम लोगों का एक तो बंधुआ मजदूर के तरह अनुदान, अल्प राशि अनुदान, उसमें भी मतलब 80-82 से हमको छात्र का संख्या होता था एक फैकल्टी में 384, अब उसको कर दिया गया कि 40। छात्र संख्या कम कर दिया गया जिससे आंतरिक स्रोत का भी मतलब आमदनी कम हो गया। चलिए, आमदनी कम हो गया। तमाम जो महिला शिक्षकों की बात करें तो वो भी सड़क पर उतरी हुई है। आप लोग सड़क पर खड़े हैं? हाँ, खड़े हैं। आज ऐसा स्थिति आ गया कि हम लोग सड़क पर खड़े हैं। बिहार सरकार बहन बेटी को सपना दिखाते हैं और टीचर लोग के सड़क पर उतार दिया। टीचर दिवस के दिन पर हम लोग मौन दिवस रखे हुए। आप लोग तो बच्चों को पढ़ाने वाले, आप लोग सड़क पर क्या कर रहे हैं? वो लाए हुए भिक्षा मांग रहे हैं, हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। मेरा अपना बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो हम लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे तो घर में बैठेंगे। और महिलाओं को नीतीश कुमार आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो बढ़ा रहे तो बढ़ाइए, सरकार से उम्मीद है बढ़ाइए। क्या बात के लिए कर रहे हैं? टेकारी महिला कॉलेज से आए हैं, बाल बच्चा के छोड़ के पानी में भीग रहे हैं, इसलिए वेतन का लागू चालू करें नीतीश कुमार। हम लोग को बहुत घर में तकलीफी है, गरीबी हालत है, बहुत तकलीफी है, बहुत गरीबी है, वेतन नहीं मिल रहा है। नहीं, क्या करिएगा? रोज डेली जान रहे हैं कॉलेज जान रहे हैं, बच्चे को क्लास ले रहे हैं और उसके बाद भी जो हम लोग को कहे थे कि अनुदान 8 से चालू किए थे, अभी तक 16 तक मिला है, 17 से हम लोग अनुदान बाकी है। 17 से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। डेली अपने हथी से घर में भी कहते हैं कि घर का आटा गील करके रोज जाती हो। हाँ। और पैसा खर्च हो रहा है, खर्चा हो रहा है। हाँ। क्या कहिएगा, कहाँ के रहने वाली है? हम तो वहाँ नालंदा के रहने वाले हैं। नालंदा के रहने वाले? नालंदा बिहार। नीतीश कुमार के गृह जिले के? जी हाँ, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, बताइए। तो हम लोग का ये कहना है कि परीक्षा फल के आधार पे हम लोग को एक वेतनमान दिया जाए सम्मानजनक, जिससे कि हम लोग भी काम करते हैं और आग्रह उनसे करते हैं हाथ जोड़ के कि जल्द से जल्द ये क्या करें। हाथ जोड़ रहे हैं? हाँ, कि वो जल्द से जल्द हम लोग को
ये वेतनमान दें और जो परीक्षा फल के आधार पे जो देते हैं हम लोग को अनुदान वो बंद करें और वेतन एक सम्मानजनक वेतनमान हम लोग को दें। कितना उम्मीद है? कितना जो सरकार को अच्छा लगे, ये लगे कि हाँ भाई इन लोग डबल MA PhD है सब, तो उसी के अनुसार दें हम लोग को। लेकिन परीक्षा फल वाला के जगह पे हम लोग को वेतन मानते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, कॉपी मूल्यांकन कर रहे हैं, सब काम हम लोग के। हम लोग परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, मत पूछिए। हम लोग डेली आना जाना करते हैं, बहुत घर से पैसा लगाते हैं, लेकिन हम लोग को एक पैसा नहीं मिलता है। एक पैसा नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं। कहाँ से आए हैं? गोपालगंज से आए हैं। गोपालगंज से? जी गोपालगंज से। क्या दिक्कत? दिक्कत है कि हम लोग को जो है सरकार वेतनमान दे, अनुदान भी नहीं मिल रहा है हमको लोगों को। इसलिए हम लोग यहाँ सड़क पर आज शिक्षक दिवस के दिन आए हुए हैं कि हम लोग को जो भिक्षाटन कर रहे हैं, ताकि हम लोग को भी सरकार एक फिक्स वेतन दे, ताकि हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। हम लोग डेली अपने घर से खा करके जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग को वेतन आज तक नहीं मिल पाया है। चलिए, वेतन नहीं मिल पाया। देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से JDU कार्यालय के बाहर तमाम जो शिक्षक हैं वो उतर गए और अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों को सम्मानजनक जो वेतन है वो वेतन मिलना चाहिए। तमाम शिक्षकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो शिक्षक हैं वो JDU कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। आज JDU कार्यालय के बाहर खड़े हैं। हाँ जी, हम लोग वित्त रहित कर्मी हैं और आज 12 साल से 8 साल से ये जो है कि अभी तक हम लोग को अनुदान नहीं मिला है। अनुदान नहीं मिला है? अनुदान नहीं मिला है। और दूसरी बात, जैसे मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को यही श्रीमान नीतीश कुमार जी के द्वारा उनको वेतनमान दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर हमको भी वेतनमान दिया जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। अनुदान नहीं। आप लोग लंबे समय से धरना पर बैठे हुए थे, आप JDU कार्यालय आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग सरकार से गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं और सरकार से हम लोग का अनुरोध है, हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि जब सब पूरा परिवार बिहार आपका पूरा परिवार है, तो हम परिवार से कैसे बाहर हैं? हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए, हमारी भी दुख दर्द को समझिए, हमारी भी पीड़ा को समझिए। ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी नहीं, ध्यान नहीं, इसीलिए तो हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग लाचार हैं। हम लोग तो यहाँ पर गुहार लगा लेके आए हैं कि वित्त रहित कर्मी जो है लाचार है, हमारे सरकार आप हमारी मांग को मानिए। हम लोग तो गुहार लगाने के लिए हैं। और सबसे यानी कमज़ोर तबका वित्त रहित ही है पूरे बिहार में। सबसे कमजोर आप लोग ही हैं? जी, सबसे कमजोर। इसलिए कि जब पूरा बिहार आपका परिवार है तो फिर वित्त रहित को अलग कैसे कर दिया आप? ये आपको सोचना चाहिए कि वित्त रहित भी आपका परिवार है। तो हम लोग श्रीमान मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी हम लोगों को अपना परिवार मानते हैं तो हम लोगों को भी कुछ वेतन दीजिए, वेतनमान के तौर पर। चलिए, परिवार मानते हैं तो कुछ वेतन दीजिए, वेतनमान दीजिए। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि कैसे जो वित्त रहित शिक्षक हैं वो सड़क पर उतरे हैं और कहीं ना कहीं कटोरा लेके कह रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं। देखिए, तमाम जो शिक्षक हैं वो भी सड़क पर हैं। मैडम लोग हैं। कहाँ से आए हैं मैडम? हम सर सारण जिला से आए हैं। सारण से आए हैं? यस। क्या समस्या होगी? समस्या तो देखिए रहे, वित्त रहित वाले को वेतन नहीं मिला। 40 साल से फ्री में पढ़ा रहे हैं अभी तक। 40 साल से फ्री में पढ़ा? सब पढ़ा रहे हैं वित्त रहित वाले। हर परिवार कैसे चला रहे हैं? जमीन बेच के चल रहा है, बच्चा को पढ़ाई जमीन बेच करके। अब बच्चा सब जॉब करने लगा, कुछ लोग खाने को मिल जा रहा है। तो किस तरह परिस्थिति, हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं, हम लोग को पढ़ के आप लोग बने हैं। सब IAS अफसर बन गया हम लोग कॉलेज का, लेकिन हम लोग को आज तक कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा, यहीं रहेंगे, सरकार से गुहार कर रहे हैं। वेतन देने की बात हो रही है और क्या करेंगे। कहाँ से आए? सारण जिला से। सारण से आप भी? पैसा नहीं मिल रहा, कैसे चला रहे हैं? अब आप ही बता सकते हैं कि किस तरह से घर चल सकता है। जिसको 1 महीना अगर सरकारी कर्मी को नहीं मिलता है तो उसको कितनी प्रॉब्लम होती है। इस तरह से हम लोग सोचिए कि हम लोग किस तरह से अपने परिवार को चला रहे हैं। बहुत मुश्किल होती है मेंटेन करना, लेकिन अब है सरकार के आगे लगे हुए हैं, हम लोग अपने बात को रख रहे हैं। 16 में भी धरना प्रदर्शन हुआ था, 18, 19 हरदम हो रहा है, लेकिन कुछ सरकार नहीं सुन रहा है। हर सरकार के पास जा रहे हैं हम लोग, कभी उनके पास। आज अंत में यहाँ पर हम लोग आए हैं, लास्ट में। चलिए, अंत में यहाँ पर आए हैं। देखिए, JDU कार्यालय के बाहर हैं तमाम जो महिलाएं हैं, वो भी महिला शिक्षक भी हैं, वो भी पहुँची हैं और देखिए किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग को सैलरी भी नहीं दिया जा रहा। देखिए, हम JDU कार्यालय के बाहर हैं, तमाम लोग यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो भी है,
कटोरा लेके क्या कर रहे हैं सड़क पे? भीख मांग रहे हैं शिक्षक दिवस के दिन पर। सरकार को शर्म नहीं आती है। 8 साल का अनुदान बकाया बाकी है। हम जिलेबिया मोड़ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल मोड़ के मार कर भीख मांग रहे हैं। ये लोग को दिखाइए। हाँ, चलिए देख सकते हैं तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेडीयू कार्यालय के बाहर तमाम जो शिक्षक हैं पहुंचे हुए हैं वो भीख मांग रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ।